चलिए फ्रेंड, फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था, जो भी पढ़ा था। अब हम जो इसका रिंग फॉर्म में हम लोग इसको बनाएंगे, जो भी पढ़े थे। ठीक है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन को किस में लिखना है? राइटिंग इन साइकिल फॉर्म। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, हावर्थ प्रोजेक्शन ही है, जिसको हम लोग किस में लिखेंगे? रिंग में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है, एल्डिहाइड CHO यहाँ पे हो गया। ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो है 5 नंबर का एल्कोहल, दोनों क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। दोनों क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आया। ठीक है, ये बीच में एक ऑक्सीजन रह जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? अल्कोहल क्या हो गया? निकल गया। यानी कि एक अल्कोहल निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। ऑक्सीजन रह जाएगा बीच में, ये एक ऑक्सीजन रह जाएगी, OH निकल जाएगा यहाँ से। देखिए OH का गया, आउट हो गया। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो देखिए जो भी एल्डोज का जो रिंग बनता है, ठीक है, एल्डिहाइड वाला, उस रिंग को कहते हैं पायरानोज। क्या कहते हैं? पायरानोज, हेक्सोज का। यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ जो हो गया मिला के 6 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। 5 कार्बन का रिंग बनता है। और ये देखिए यहाँ से हो गया 5 कार्बन का रिंग बन गया, और ये क्या हो गया? आउट हो गया। लेकिन ये किस कार्बन से अटैच है? देखिए 5 नंबर कार्बन से अटैच है। तो रिंग फॉर्म में भी इस कार्बन को किससे अटैच करेंगे? 5 नंबर से। तो मैंने 5 नंबर से इस कार्बन को यहाँ अटैच कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। बीच में जो बॉन्ड बना 5 नंबर और 1 नंबर के बीच में, देखिए 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4। अब बात रही कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन रहेगा ही। ठीक है ना? तो बाकी जो कार्बन है, जैसे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, इसके अल्कोहल का क्या होगा? यहाँ जो अल्कोहल है, यहाँ जो अल्कोहल है, यहाँ जो अल्कोहल है, ये कहाँ लगेगा? ये ऊपर में लगेगा या नीचे में लगेगा? कहाँ लगेगा? किस नंबर कार्बन पे अल्कोहल कहाँ लगेगा? और 1 नंबर पे कार्बन अगर ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ठीक है, तो इन सारी बातों पे अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्ड, कितना कार्बन का कितना मेंबर है? 6 मेंबर है। देखिए रिंग कितना है? 5 कार्बन रिंग। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि 6 मेंबर है। कार्बन का जो मेंबर कितना है? 6 है, लेकिन रिंग कितना बना रहा है? 5 का। तो कहेंगे 6 मेंबर्ड 5 कार्बन रिंग। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाया ना। चलिए आगे देखते हैं। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। डी ग्लूकोज, रिड्यूसिंग एंड एरोमेटिक कार्बन। कार्बन 1 जो है, फॉर कार्बन 1, कार्बन नंबर 1, ठीक है, पीछे आइए। यहाँ देखिए, सॉरी, ये कार्बन नंबर 1, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन की, इस कार्बन क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग रिंग, रिड्यूसिंग एंड, सॉरी ई है, कौन सा हो गया? किसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड, या इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन।
कार्बन डी ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है उस कार्बन को बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड या एनोमेरिक कार्बन। इफ यदि OH अगर ऊपर रहे, स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। बन गया 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे CH2OH। इस नंबर का इस कार्बन नंबर पे यानी कार्बन नंबर 1 पे अगर OH कहाँ रहे, ऊपर की ओर रहे, यहाँ रहे, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, बीटा लिखेंगे। जैसे हम D और L लिखते थे ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। बीटा कब, जब एक नंबर वाले कार्बन पे OH कहाँ रहे, ऊपर की तरफ रहे, तो उसको क्या लिखते हैं, बीटा। अब इसको हटा दिए। अगर OH डाउन रहे, नीचे की तरफ रहे, यहाँ लगा हुआ रहे OH, क्या लिखेंगे, उसको अल्फा फॉर्म लिखेंगे। जिस तरीके से हम लोग D और L फॉर्म लिखते थे, D एंड L फॉर्म लिखते थे, उसी तरीके से बीटा एंड अल्फा फॉर्म में लिखेंगे शुगर को। बातें समझ में आ गई। यानी कार्बन नंबर 1 रिड्यूसिंग एंड एनोमेरिक कार्बन, OH ऊपर, बीटा, OH नीचे, अल्फा। इतना बात याद होगी। आगे बढ़ते हैं। और कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4 तक, चलिए फिर से स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देता हूँ कोना में। इसकी बात हो गई, खत्म कर देते हैं। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये तो यहाँ पे होगा ही CH2OH, तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगी। लेकिन ये जो हो गया 2, 3 और 4 नंबर कार्बन पे बात कर रहा हूँ। तो जो फिशर प्रोजेक्शन में था, ठीक है, जो फिशर प्रोजेक्शन में था वही रहेगा। अगर वो RHS में कार्बन था, राइट हैंड साइड में कार्बन जो था, तो वो कहाँ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे वो लिखा जाएगा। और जो LHS में था, लेफ्ट साइड था, बाईं तरफ था, वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर की ओर लिखेंगे उसको। कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया अब इसका पैरानोज रिंग का, है ना। कार्बन नंबर 1 की बात कर ही लिए, कार्बन नंबर 2, 3, 4 की बात कर लिए, और कार्बन नंबर 5 की भी बात हो चुकी, कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और ये वाला बात याद रखिएगा, कार्बन नंबर 1 वाली बात याद रखिएगा कि अगर OH ऊपर, बीटा यानी बेटा ऊपर और नीचे अल्फा, है ना, नीचे अल्फा रहेगा और ऊपर कौन रहेगा, बीटा रहेगा, और RHS डाउन हो जाएगा और LHS अप हो जाएगा। यानी कि बायां तरफ वाला ऊपर चला जाएगा और दाहिना तरफ वाला नीचे आ जाएगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये डी बीटा इसको बोलते हैं डी बीटा ग्लाइकोपायरानोज। ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोज में 3 था, हम लोग याद किए थे कोडिंग, क्या याद किए थे, 3, है ना। ऑल अल्टर गलक 0 2 3, गलक मतलब ग्लूकोज, है ना, गलक मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का नंबरिंग क्या था, 3, यानी कि 3 नंबर कार्बन पे जो है अल्कोहल कहाँ होगा, दाहिनी तरफ या बाएं तरफ, बाएं तरफ होगा, LHS में होगा। ग्लूकोज में 3 नंबर कार्बन कहाँ होगा, LHS में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर कार्बन पे कहाँ गया, OH ऊपर आ गया। अब बाकी में 2 नंबर पे नीचे और फिर 4 नंबर पे भी नीचे। बाकी हाइड्रोजन सब जगह बैठा दीजिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमको बीटा बोल रहा है, तो बीटा का मैंने बताया था कहाँ, बेटा ऊपर बैठता है ना, माथा पे, ठीक है। तो बीटा हो गया ऊपर, अल्कोहल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, डी बीटा ग्लूकोपायरानोज। अब सभी का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
एक और स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं, देखिए बना हुआ अल्फा है ना, गलेक्टोज का, यानी गलेक्टोज में क्या होता है 3 4 ऑल अल्टर गलक मान गुल इड गाल है ना, 3 4 गाल का क्या होता है 3 4 0 2 3 2 3 4 2 4 3 4 है ना। गलक मतलब क्या होता है गलेक्टोज, 3 नंबर और 4 नंबर। तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। देखिए 3 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे अल्कोहल कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। और यहाँ पे अल्फा की बात किया है तो अल्कोहल जो है 1 नंबर पे नीचे क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया डी अल्फा गलेक्टोपायरानोज। पायरानोज क्यों, क्योंकि पायरीन रिंग है ना, ठीक है। रिंग दो तरीके का होता है, एक पायरानोज होता है, एक फ्यूरानोज होता है। तो पायरीन रिंग जो होता है ये इस टाइप का बनता है, फ्यूरानोज जो रिंग होता है ये इस टाइप का बनता है, इसको बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, इसको बोलते हैं पायरानोज रिंग, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और डी अल्फा मैनोपायरानोज, मैनोज से बन गया मैनोपायरानोज। अब मैनोज पे कितना होता है 2 और 3 कार्बन, यानी कि 2 वाला कार्बन और 3 वाला कार्बन कहाँ होगा ऊपर की, सॉरी 2 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे अल्कोहल कहाँ होगा ऊपर पे, ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सीधा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा बाईं तरफ OH आएगा, ठीक है, बाएं वाला ऊपर दायां वाला नीचे। और अल्फा की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर पे अल्कोहल का नीचे रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फ्यूरानोज रिंग की बात करते हैं तो ये 5 मेंबर्ड कार्बन है और 4 रिंग। इसमें क्या था 6 मेंबर्ड का, ये फ्यूरानोज है पायरानोज, पायरानोज रिंग जो है क्या था 6 मेंबर्ड 5 रिंग, 6 मेंबर्ड कार्बन इज 5 रिंग। लेकिन जब फ्यूरानोज की चर्चा करते हैं तो 5 मेंबर्ड और कितना रिंग 4 रिंग ना। चलिए यह स्ट्रक्चर बन गया फ्यूरानोज का। अब 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन कार्बन इसमें कितना आ रहा है 6 कार्बन आ रहा है, ठीक है, कितना कार्बन 6 कार्बन। ये देखिए ये वाला जो है 2 and 5, यह देखिएगा इसमें जो है मैं एक यहाँ पे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन यहाँ पे हो गया, फिर 3 कार्बन, सॉरी 3 4 5 और 6। रिंग बनेगा किसके बीच में, इसी के बीच में बनेगा, चाहे कीटोज का हो या फिर एल्डोज का हो, ठीक है। तो रिंग बनेगा इसी के बीच में 5 and 2 के बीच में। उसमें क्या बन रहा था 5 and 1 बन रहा था ना, यहाँ देखिए 1 था। इसमें जो था क्या बोलते हैं उसको, एल्डोज में जो है, एल्डोज में जो रिंग बन रहा था 1 5, और कीटोज में क्या बनेगा 1 2 और 5, क्या बनेगा 2 5, ठीक है। तो इसमें बनेगा 2 और 5। तो यहाँ देखिए कि अगर हम 2 के बारे में चर्चा करते हैं तो 2 पे बनेगा, यहाँ से अल्कोहल निकला है ना, और यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, ये बीच में O आ गया, तभी यहाँ कितना हो जाएगा 2 नंबर कार्बन, ये कितना नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, और ये कितना नंबर 5 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 5 नंबर कार्बन। ये कितना हो गया 2 नंबर कार्बन, और ये कितना नंबर कार्बन हो गया 5 नंबर कार्बन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक जोड़ दीजिए CH2OH, और फिर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ना ये ऊपर ये वाला यहाँ लिख देता हूँ CH2OH। अब जो है अगर ये इसमें अल्कोहल यहाँ पे यहाँ देखिए स्ट्रक्चर जो बना हुआ है अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, पायरानोज में नहीं बनेगा फ्यूरानोज यहाँ बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर पे अल्कोहल कहाँ हो गया, यहाँ अल्कोहल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अल्कोहल नीचे हो गया, तो हमेशा अल्फा ही बनेगा यहाँ पे,
ठीक है। यदि कार्बन नंबर 2 पे OH कहाँ रहे, ऊपर रहे, तो बीटा, और OH जो है अगर नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सेम टू सेम बात है, ठीक है। और यहाँ तो CH2OH रहेगा ही। अब बाकी जो है 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे RHS वाला किस में जाएगा, डाउन में जाएगा, और LHS वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, सेम एज पायरानोज, पायरानोज रिंग, ठीक है। सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे पायरानोज में 1 नंबर कार्बन था, तो इसमें 2 नंबर कार्बन है। बाकी अल्कोहल की बात तो वही है, अल्कोहल अगर नीचे है तो अल्फा, अल्कोहल ऊपर है तो बीटा, अगर अल्कोहल ऊपर करते हैं तो ये वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे, है ना, CH2OH कहाँ हो जाएगा, नीचे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, डाई डिऑक्सी राइबोज, ये स्ट्रक्चर है डाई डिऑक्सी राइबोज। ये किसका स्ट्रक्चर है, राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज, ठीक है। अब मैं नहीं समझता हूँ, कुछ बताने की ज़रूरत है ज़्यादा, समझ में आ गया, देख लीजिएगा रिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अलग से दिया गया था। फिशर प्रोजेक्शन में लिखने का तरीका, D और L किस तरीके से लिखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, ये क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन में D और L फॉर्म जो है लिखने का तरीका क्या है, D फॉर्म या L फॉर्म। D फॉर्म को प्लस भी बोलेंगे, L फॉर्म को क्या बोलेंगे, माइनस में बोलेंगे। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, D और L फॉर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। L इसका मतलब होता है राइट रोटेटोरी, इसका मतलब होता है लेफ्ट रोटेटोरी। राइट वाला राइट की तरफ घूमेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ घूमेगा, ठीक है। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इस शुगर को रखने पे लाइट की मूवमेंट के तरीके के होने से ये हम लोग लिखते हैं। ये बातें बाद में पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। अब डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं। यहाँ पे डाइसेक्राइड्स, सेकेराइड्स का मतलब शुगर, सेकेराइड्स का मतलब शुगर, डाई मतलब 2। अब क्या करना है, 2 शुगर को जोड़ देना है। क्या करना है, 2 शुगर को जोड़ देना है। जैसे माल्टोज, माल्टोज एक शुगर है, और कौन सा शुगर है, डाइसेक्राइड्स। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना, 2 ग्लूकोज को जोड़ते हैं, और बीच में जिस बंधन बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच, उस बंधन को कहते हैं अल्फा 1,4। तो ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। चलिए, यहाँ 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन पे अल्कोहल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्या हो गया इसको, क्या हो जाता है, ठीक है। यहीं पे थे ना। चलिए, ये 1 अल्फा 1,4 बंधन बनेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उम्मीद है।
ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4, गलत हो गया ना रिंग, गलत रिंग हो गया। चलिए फिर से बनाइए। यहाँ बना दिया रिंग, ठीक है। हो गया। और फिर मैं ग्लूकोज का इस तरफ भी बनाता हूँ। ये हो गया अल्फा 1,4, दोनों तरफ जो है अल्कोहल कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, इस तरफ भी नीचे की तरफ होगा और इस तरफ भी क्या होगा, अल्कोहल नीचे की तरफ होगा। और यहाँ 3 नंबर पे क्या होगा, ऊपर की होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, नीचे ही होगा अल्कोहल, बाकी जो होगा बैठा देना है अपना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बंधन बनेगा, ठीक है। H2O यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से क्या कर दिया, देखिए H2O निकाल दिया। H2O निकालने के बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाएगा, बंधन बन जाएगी, ये बंधन बन गया अल्फा 1,4 बॉन्ड। इसका 1 नंबर कार्बन और इसका 4 नंबर कार्बन। अल्फा क्यों, यहाँ पे अल्कोहल नीचे है। बात समझ में आ रही है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए मैंने लिखाया ग्लूकोज, गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज, गलैक्टोज अल्फा 1,4 बीटा ग्लूकोज। गलैक्टोज कैसा होना चाहिए, गलैक्टोज कैसा होना चाहिए, अल्फा 1,4 है ना, गलैक्टोज क्या हो गया, अल्फा 1,4। और ग्लूकोज कैसा होना चाहिए, बीटा ग्लूकोज होना चाहिए। लैक्टोज का जो है क्या होता है, गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज, है ना। तो अल्फा का मतलब हो गया यहाँ पे अल्कोहल कहाँ था, नीचे, यहाँ भी अल्कोहल कहाँ था, नीचे। लेकिन यहाँ ग्लूकोज की जब बात करते हैं तो ये अल्कोहल कहाँ हो गया, ऊपर। 1 नंबर पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये किसका स्ट्रक्चर है, गलैक्टोज का। तो पता कैसे चला कौन ग्लूकोज का है और कौन गलैक्टोज का, तो गलैक्टोज में क्या होता है, 3 नंबर और 4 नंबर पे अल्कोहल ऊपर, और ग्लूकोज में सिर्फ 3 नंबर पे अल्कोहल ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा है ग्लूकोज का, ये वाला, और ये वाला स्ट्रक्चर हुआ गलैक्टोज का। अब दोनों के बीच में अल्कोहल तो नीचे ही होगा, इसमें भी कहाँ होगा, नीचे ही हो गया 4 नंबर पे, ठीक है। जब ये इसमें नीचे हो गया तो ये हो गया अल्फा, और यहाँ से बना क्या निकला, यहाँ से H2O निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, तो लिखेंगे 1 अल्फा। अल्फा कितना, 1 नंबर कार्बन है ये, तो अल्फा 1, और ये कितना नंबर कार्बन जुड़ा है, 4 नंबर से, तो 4 अल्फा 1 4, है ना। और कौन सा है ये स्ट्रक्चर, ये बीटा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हो गया, और यहाँ क्या है, गाल है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा गाल अल्फा 1,4 बीटा ग्लूकोज। अब देखिए अगर बीटा हो, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लूकोज, तो बीटा, तो OH यहाँ भी कहाँ क्या होगा, ऊपर, और यहाँ भी ऊपर, और यहाँ तो 3 नंबर 4 नंबर पे अल्कोहल तो नीचे होगा, इसमें भी और इसमें भी अल्कोहल कहाँ होगा, नीचे होगा।
3 नंबर पे अल्कोहल ऊपर और 3 नंबर अल्कोहल ऊपर, किसमें, ग्लूकोज में। अब यहाँ पे जो है अल्कोहल ऊपर है और यहाँ पे अल्कोहल नीचे है, तो फिर भी उसी तरीके से इसमें से H2O साहब निकल जाएंगे और O बच जाएंगे, और इस तरीके से हाँ तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज β14 ग्लूकोज का बॉन्ड बन जाएगा β14 का। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सेलुलोज। ठीक है, यहीं रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का ये कार्बोहाइड्रेट ईपीमर्स, आइसोमर, ईपीमर्स और एनोमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।